वन डायमेंशनल मोशन क्लास 9th और 11th दोनों में आजकल, मतलब 11th की चीज़ें 9th में भी आ गई हैं। तो अभी हम जो बताएंगे वो दोनों क्लास में यूज़फुल रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आज हम उसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना बताएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी बनाएंगे और एक्स एक्सिस में टाइम। इस तरह से टाइम यहाँ पर रहेगा, वेलोसिटी यहाँ रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज इस तरह से किसी बॉडी का, तो इसका जो स्लोप है, इंक्लिनेशन है, मतलब जो थीटा है, तो इसका स्लोप निकालेंगे। पहले स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, क्योंकि यहाँ पर ये है टाइम t1 t2 और यहाँ पर वेलोसिटी v1 v2 है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स v2 माइनस v1 और बेस हो जाएगा t2 माइनस t1। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स, क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देता है, मतलब a इक्वल टू tan थीटा, और a इक्वल टू tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या बताता है, एक्सेलरेशन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमको शो करता है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये अपन ने देखा, राइट। अब अपन बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रिलेशन होगा, कैसे ग्राफ बनाएंगे। देखो, लास्ट पीरियड में हमने बताया था टाइम और पोजीशन का, जब रेस्ट होता है, घर में कोई बॉडी या कोई पर्सन घर में रेस्ट में और टाइम बढ़ रहा, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, टाइम एक्सिस से कोइंसाइडिंग, ये बताता है रेस्ट। जब कोई अपने फ्रेंड के यहाँ जा करके और रुका हुआ है, टाइम बढ़ रहा, तो हमने बताया था कि ऐसा बनता है हॉरिजॉन्टल। अपने घर से राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड जाकर के किसी दोस्त के यहाँ रहेगा, रुकेगा, तब का ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब टाइम से जो पैरेलल ग्राफ होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो टाइम एक्सिस से पैरेलल ग्राफ होते हैं वो रेस्ट बताते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेस्ट क्या होगा, ये वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, ये वेलोसिटी जीरो, तीनों रेस्ट है। रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रेस्ट का ग्राफ है उसमें होगा ये लाइन में, इस लाइन का मतलब क्या है, v जीरो। रेस्ट या वेलोसिटी जीरो ग्राफ, vt ग्राफ कौन सा होगा, कैसा होगा, ये रेस्ट बताएगा, दिस इज रेस्ट। मीन्स इन तीनों के लिए vt ग्राफ इस तरह से होगा। दूर जा रहा, टाइम के साथ में पोजीशन उसकी बढ़ती आ रही है, तो उसका xt ग्राफ हमने बताया था ऐसा, दिस इज xt ग्राफ। और यहाँ पर tan थीटा वेलोसिटी था, क्योंकि थीटा एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो vt ग्राफ के हिसाब से tan थीटा प्लस होगा, प्लस tan थीटा। अगर कोई और लौट के आ रहा, तो उसका xt ग्राफ क्या बनेगा,
थीटा 90 से बड़ा होगा, मतलब v 90 से बड़ा में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। दिस इज आल्सो xt ग्राफ। घर से लौटने के दौरान वेलोसिटी टूवर्ड्स द घर जाने के लिए वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि टाइम बढ़ने में पोजीशन उसकी घट रही है और टाइम बढ़ने में उसकी पोजीशन बढ़ रही है। तो ये दोनों ग्राफ हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो वीटी ग्राफ। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन का ग्राफ यहाँ पे बनेगा ऐसा, मान लो 2 3 कुछ भी है, वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। और इस कंडीशन में वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब टाइम एक्सिस से जो पैरेलल होता है वीटी ग्राफ, वो बताता है वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होना। अगर ऐसा पैरेलल है ऊपर साइड तो वेलोसिटी प्लस होगी, और नीचे साइड है पैरेलल तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इसके बाद कभी भी xt ग्राफ ऐसा नहीं होता, थीटा 90 तो v हो जाएगा tan 90, है ना, वेलोसिटी 90 होता है इनफाइनाइट। ऐसा ग्राफ कभी नहीं होता, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ भी कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा का मतलब होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये भी नॉट पॉसिबल। मतलब ना तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो सकता है, और ना ही वीटी ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये दोनों ग्राफ इम्पॉसिबल हैं। एक और तरह से समझा सकते हैं इसको कि टाइम ये रुका हुआ है और पोजीशन बढ़ रही है, ये पॉसिबल नहीं है, और टाइम रुका हुआ है वेलोसिटी बढ़ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। टाइम का रुकना पॉसिबल नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, बताया था xt ग्राफ, अगर बॉडी या पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पोजीशन रैपिडली बढ़ रही है, इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया था टाइम के साथ में। वेलोसिटी यहाँ पर ए पॉइंट पर वेलोसिटी थीटा 1 थीटा 2, दोनों बोला था ना कि दोनों पॉइंट में वेलोसिटी अलग अलग है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। v1 यहाँ पर v1 है मान लो tan थीटा 1, v2 tan थीटा 2, ये हमने xt ग्राफ में बताया था। तो थीटा 2 मोर देन थीटा 1, tan थीटा 2 मोर देन tan थीटा 1, v2 मोर देन v1। तो वेलोसिटी का बढ़ना मतलब v2 v बोल दे रहे हैं v2 को, और v a बोल दे रहे हैं a पॉइंट का, v2 v1 या v va। तो ये वेलोसिटी का बढ़ जाना इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहलाती है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का बढ़ना। तो जब vt का बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर vt ग्राफ में इसको बनाते हैं वेलोसिटी बढ़ते हैं, तो वेलोसिटी का बढ़ना होता है लीनियरली बढ़ना ऐसा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा tan थीटा, ठीक। जब पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व रहता है तब इसमें कैसा होता है, vt ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन इसका स्लोप देता है। अगर रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घट रही है, ऐसी घट रही है, तो टाइम बढ़ने में थीटा 90 से बड़ा होगा, इसको बोलते रिटार्डेशन, माइनस tan थीटा, ये रिटार्डेशन हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो। तो अभी अपन ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वीटी ग्राफ की, उसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं,
उसका स्टेटमेंट ये है कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अपन ने वी टी ग्राफ बनाया, सपोज ग्राफ इस तरह से बना है, ये टाइम जीरो में जो स्पीड है वो ये है u, बोलते ना u, मतलब इसी स्पीड को u बोलेंगे। और t सेकंड में कभी भी इस एक्सिस को डॉट करके ज्वाइन करना, क्योंकि टाइम स्टेट मतलब बोल्डर नहीं बनाना, राइट, टाइम रुक नहीं सकता ना। तो ये वर्चुअल लाइन टाइप की है। तो t सेकंड में जो स्पीड है उसकी वो ये है v, दिस होल थिंग इज v हो गई, ठीक। तो इसका जो एरिया होगा ऑक्यूपाइड बाय टाइम एक्सिस, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम प्रूव करके बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये जो एरिया है डिस्प्लेसमेंट बताएगा, देखना कैसे। जैसे कि स्टेटमेंट है तो अपन एरिया निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आना चाहिए, है ना। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इसका मतलब क्या होगा, कितना एरिया, एरिया ऑफ ए बी बी सी ई, ए बी सी ई डी ए, मतलब कंप्लीट एरिया। तो सिर्फ दो है, एक तो ट्रेपेजियम तो जरूर है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया कितना होगा, हाफ डी सी इंटू सी। देखना ए भी कितना है टी, और बी सी कितना है, दिस इज यू। हाफ बेस, ये भी टी है, डी सी भी, और हाइट सी कितना है, वी माइनस यू। इससे टी कॉमन निकाल लो, टू यू, ठीक। उसकी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, टी टू यू माइनस यू इज यू प्लस वी, इंटू टी। टाइम को ले सकते हैं, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना फर्स्ट इक्वेशन से, तो v माइनस यू बाई इज टी। टाइम का वैल्यू हम ये रख दे रहे हैं, ठीक। टाइम के साथ में क्या रख दे रहे हैं, ये टाइम का वैल्यू, हाँ। तो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये होता है, हाँ ये टू मिसिंग हो गया यहाँ पे, टू लिया था ना, हाँ अभी टू। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये होता है वी स्क्वायर, क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस,
मतलब डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से प्रूफ हो गया कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है। और इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना हमने पुराने वीडियोस में बनाया है, दिखाया है, तो उससे नोट कर लेना, देख लेना। ठीक।